वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम के बारे में पढ़ा था। अब उसी के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए उसकी हेल्प से हम अब कैसे प्रूफ करेंगे कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है या नहीं होती। जैसे कि आपके पास ये एक सीक्वेंस गिवन है और हमारे को ये चेक करना है कि क्या ये सीक्वेंस हमारे पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी या नहीं। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना होता है, सीक्वेंस जब भी आपके पास कोई सीक्वेंस दी होती है तो सबसे पहले हम उसकी कुछ टर्म्स निकालेंगे। जैसे कि अब देखिए मैं इसकी a1 टर्म निकालता हूँ तो n को 1 पुट करेंगे तो ये सम कहाँ तक जाएगा आपका 1 + 1 दैट इज़ 1/2 तक जाएगा। n को 1 पुट किया मैंने तो 1 + 1 दैट इज़ 2, तो ये आ गया हमारे पास 1/2 आ जाएगा। फिर a2 निकालेंगे तो अगली टर्म आपके पास कहाँ जाएगी, दैट इज़ n को पुट करना है 2 दैट इज़ 2 + 2 दैट इज़ ये जाएगी अब की बार आपके पास 4। तो n को हम 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो वो आ जाएगी यहाँ पे 2 + 1 दैट इज़ 2 + 1 दैट इज़ 3 + 2 + 2 4 दैट इज़ 1/3 + 1/4 आ जाएगी। फिर हम उसकी थर्ड टर्म निकालते हैं कुछ, तो उसकी थर्ड टर्म आपके पास अब जाएगी 3 + 3 दैट इज़ 6 तक। तो 3 + 1 दैट इज़ 4 दैट इज़ 1/4 + 1/5 + 1/6। तो ये देखिए मेरे पास ये कुछ टर्म्स हैं, ठीक। अब ध्यान से अगर हम इसको ऑब्जर्व करें कि जो ये वैल्यू आएगी वो आपके पास 1/2 आई है। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो आपको 12 इसका एलसीएम मिलेगा यहाँ से और ये आपके पास आ जाएगा 7/12 आ जाएगा। और फिर यहाँ से आपके पास अगर इसका आप एलसीएम निकालोगे तो वो आपको मिल जाएगा 60, इस कैल्शियम आ जाएगा। फिर अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास मिलेगा 15 प्लस, तो आपके पास ये मेंबर्स आ जाएंगे। और आप इसमें देख सकते हो कि ये जो नंबर्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पड़े हैं, मतलब कि हमारे को यहाँ से ये आइडिया मिल गया कि जो ये सीक्वेंस है हो सकता है कि वो हमारे पास क्या हो, एक मोनोटोन मतलब कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो। तो यहाँ से हमारे को एक कुछ आइडिया मिल गया। तो अब हम जर्नल में इसको कैसे चेक करेंगे मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, a ऑफ n + 1 माइनस a ऑफ n कैलकुलेट करेंगे। अगर ये क्वांटिटी हमारे पास पॉजिटिव आई तब तो ये मोनोटोन इंक्रीजिंग हो जाएगी, अदरवाइज डिक्रीजिंग हो जाएगी। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अब ये बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे n को हमने रिप्लेस कर देना है n + 1 के साथ। तो ये बन जाएगा हमारे पास n + 2, ये बन जाएगा n + 3, n को हमने n + 1 के साथ रिप्लेस कर देना है दैट इज़ ये बन जाएगा हमारे पास n + 1 + n + 1 दैट इज़ 2n + 2। तो ये बन गई मेरे पास उसकी an + 1 टर्म। फिर माइनस कर देनी है हमने ये वाली ही टर्म दैट इज़ वो आएगी हमारे पास n + 1 + n + 2 एंड अप टू सोन, ये आएगा n + n तक। अब आपने इन टर्म्स को कैंसिल आउट करना है। देखिए हमारे पास क्या क्या बच सकता है जब हम इनको माइनस करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे -1/n+, जितनी टर्म्स सी हैं उतनी ही टर्म्स आपको ये मिलेंगी। तो यहाँ से मेरे पास जो बचने वाला है, ध्यान से देखिए, एक तो ये टर्म बच जाएगी हमारे पास -1/n+1। फिर ये वाली टर्म ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी और ऐसे ही ये n+n मीन्स यहाँ से 2n टर्म्स तक आपका सम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगी कौन सी हमारे पास 2n+1 और साथ में बच जाएगी 2n+2। तो सिर्फ ये टर्म्स हमारे पास जो हैं वो हमारे पास बच जाएंगी। और अब मैं यहाँ से भी इसको 2 कॉमन लेता हूँ तो ये एक तरह से मेरे पास बन जाएगा 1/2n+1 प्लस 1/2, तो यहाँ पे n+1 आ जाएगा -1/n+1। तो ये बन जाएगा मेरे पास, अब ये 1/2 -1 दैट इज़ -1/2 दैट इज़ -1/2
2n+1, तो ये बन जाएगा हमारे पास। तो आगे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज़ 2n+1 और यहाँ पे 2n+2, तो ये हो जाएगा 2n+2 -2n-1, और ये आपका कैंसिल होके आपको मिल जाएगा 1/2n+1 2n+2। तो अब देखिए n यहाँ पे हमारे पास नेचुरल नंबर रहता है, तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी नेचुरल नंबर डालेंगे तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमारे पास ये कंक्लूजन आ गया कि a(n+1) -a(n) हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। तो डैट मीन्स जो ये हमारे पास एक सीक्वेंस पड़ी है वो क्या हो जाएगी, एक मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी, दैट इज़ विच इम्प्लाइज कि जो an है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, एक मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो अब ये मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी हमारे पास। बस आगे हमारे को ये काम करना है कि किसी तरह से हम ये शो करना है कि ये सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस है। अब सबसे पहली बात देखिए, मेरे को इसको बाउंडेड शो करना है। सबसे पहले देखिए, जब हमने इसकी टर्म्स को निकाला था a1 a2 a3 वो पॉजिटिव आई थी, तो यहाँ पे भी n हमेशा एक नेचुरल नंबर है, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि एज n जो रहेगा हमारे पास वो एक नेचुरल नंबर रहेगा। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो ये an की टर्म्स हैं वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेंगी आपके पास फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। तो एक तो मेरे को उसका लोअर बाउंड मिल गया, अब मेरे को उसका किसी ना किसी तरह से अपर बाउंड चाहिए। तो अपर बाउंड के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसकी हर एक टर्म को किसी दूसरी टर्म के आपको छोटा लिखना पड़ेगा। तो मीन्स हमारे को क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी तरह से 1/n+1 को किसी दूसरी टर्म के लेस लिखना पड़ेगा। और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि n+1 वाली टर्म को किसी दूसरी टर्म के आपको बिगर लिखना पड़ेगा, तभी आपको जो है उसका एक लोअर बाउंड है वो आपको ईजिली मिल जाएगा। तो देखिए n+1 अब जो ये क्वांटिटी है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n+1 जो क्वांटिटी है आपकी वो ग्रेटर देन रहेगी n से, n+2 जो क्वांटिटी है वो भी आपके पास ग्रेटर रहेगी n से। इसी तरह से जब n+n की क्वांटिटी वो भी आपकी बड़ी रहेगी n से। तो डैट इम्प्लाइज 1/n+1 लेस हो जाएगा आपके पास 1/n से, और बिल्कुल उसी तरह से 1/n+2 वो भी आपका स्मॉलर हो जाएगा 1/n से, एंड सिमिलरली 1/n+n ये स्मॉलर हो जाएगा 1/n से। तो हमने क्या किया कि जितनी भी ये टर्म्स हैं हमारी वो सारे को लिख दिया लेस देन 1/n। तो नाउ आगे हम क्या लिखेंगे देखिए, तो आगे आ जाएगा 1/n+1 प्लस 1/n+2 एंड प्लस 1/n+n। ये क्वांटिटी आपकी स्ट्रिक्टली लेस हो जाएगी। 1/n+1 लेस है आपका 1/n से, उसके नेक्स्ट वाली टर्म भी 1/n से स्मॉलर है, और फिर से ये आ जाएगी 1/n। अब देखिए 1 2 3 ये टोटल मेरे पास कितनी क्वांटिटीज़ हैं, n क्वांटिटीज़ हैं, n नंबर की एडिशन की हमने, तो ये बन जाएगा n/n विच इज़ इक्वल टू 1। तो डैट मीन्स यहाँ से मेरे पास ये भी प्रूफ हो गया कि जो an की नंबर्स हैं हमारे पास वो स्ट्रिक्टली लेस हैं 1 से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो डैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ये मेंबर्स रहेंगे an सीक्वेंस के वो आपके पास 1 और 0 के बीच में ही रहने वाले हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो डैट मीन्स यहाँ से जो an वाली सीक्वेंस है वो हमारे पास क्या प्रूफ होगी कि वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है। तो an हमने मोनोटोन इंक्रीजिंग शो कर दिया, दैट इज़ ये हमारे पास क्या है, एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, प्लस और साथ में हमने ये शो कर दिया कि वो क्या है, एक बाउंडेड है। तो बाय यूजिंग मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम
कि जो ये सीक्वेंस है अपनी वो हमारी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, अगर वो कन्वर्जेंट है और साथ ही में कन्वर्ज किसको करेगी, अपने सुपीरियम को। देखिए ये उसका सुपीरियम नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि एक उसका अपर बाउंड है, ये सिर्फ हम ये बोल सकते हैं कि उसका एक अपर बाउंड हमने निकाला है। ठीक है, जो भी ये सीक्वेंस होगी आपकी कन्वर्जेंट होगी, पर वो कन्वर्ज किस पे करेगी, अपने सुपीरियम के। जो ये आपका सीक्वेंस का सेट बनेगा उसका जो सुपीरियम एग्जिस्ट करेगा उस पर वो कन्वर्ज करेगी। और हमारे को उसकी वो पॉइंट ढूंढने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए बोला था कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो बेसिकली काफ़ी ईजी वे से हम उसको प्रूफ कर देंगे कि ये सीक्वेंस हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी।